जय माता दी वीरों, आप लोग कैसे हैं? माता जी की कृपा सदा आप लोगों पर बरसे। माता जी आप लोगों की हर मनोकामना पूरी करें। आज का दिन तो बहुत अच्छा था, महाशिवरात्रि था। भोलेनाथ भी मगन थे और हम लोग भी मगन थे। मेला देखे बड़ा अच्छा लगा। सदा कृपा बरसे भोलेनाथ की। माता रानी सदा कृपा करें आप लोगों पर। वीरों, हर चीज का कहीं ना कहीं नस्ल होता है, और नस्ल अच्छा है कि बुरा है ये तो नस्ल के ऊपर ही निर्भर करता है। एक कहानी याद आया मुझे, फिर आगे की कहानी आप लोगों से बताता हूं। एक मुल्क में एक राजा साहब रहते थे और उस मुल्क के अंदर नाम के राजा साहब रहते थे। वो भी राजा थे, वो भी राजा थे, दोनों का नाम राजा साहब था। उस राजा के जंगल में वो दूसरे राजा साहब शिकार करने जाते हैं, और शिकार करने जब जाते हैं तो उनको घोड़े की जरूरत पड़ती है। तो घोड़े के बाजार में घोड़ा खरीदने जाते हैं। तो जो घोड़ा उनको मिला बहुत अच्छी घोड़ी थी, देखने में बड़ी सुंदर थी घोड़ी। हो बोले घोड़ी खरीदते हैं और ये भागने में तेज होती है। तो घोड़े के व्यापारी से पूछते हैं घोड़ी कितने की है। बोला बाबू घोड़ी ले लो, लेकिन घोड़ी के अंदर एक कमी है। बोले क्या कमी है? बोले इसके नानी जो है पानी को डरती थी। इसकी नानी जो है पानी से डरती थी। तो राजा साहब कहते हैं इसकी नानी पानी से डरती थी, इससे क्या लेना देना है? बोला देख लो भैया, मैं तो बता दिया जो बताना था। राजा साहब ने घोड़ी खरीद लिया। घोड़ी खरीदने के बाद जंगल में शिकार खेलने चले गए। अब उस जंगल में राजा की लड़की एक आई थी शिकार करने के लिए। अब उस राजा को देखी तो राजा से प्यार कर बैठी। अब वो राजा के लड़के से कहती तुम मुझे भगा के ले चलो, नहीं तो आपको कैद कर लेंगे हमारे सैनिक लोग और आपको फांसी हो जाएगी। मैं कह दूंगी कि मुझे परेशान करते थे, छेड़ते थे। राजा ने कहा नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा। बोला नहीं करोगे तो मेरे सैनिक हैं अभी आपको पकड़ लेंगे और मारेंगे। राजा मजबूर होकर के उस रानी को अपनी गद्दी पे बैठाता, घोड़ी पे, और बैठा करके लेके भागता। और भागने के बाद आगे जाके एक नाला पड़ता पानी का। उस पानी को देख के घोड़ी वहीं रुक जाती है। जैसे घोड़ी रुकी, राजा साहब की पुरानी बात याद आ गई कि इसके घोड़ी की व्यापारी ने कहा था कि इसकी नानी पानी से डरती है, लगता है ये भी डर रही है। जब वो भी डरने लगी तो राजा का लड़का जो राजा लड़की को भगा के ले जा रहा था, उसे तलवार निकाला और घोड़ी का वध कर दिया, गला उसका काट दिया। और जैसे घोड़ी का गला काटा, और रानी के जो सैनिक थे उस राजा को बंदी बना लिए। और बंदी बनाने के बाद उसको दूसरे राजा के जो लड़की थी रानी, उसके पिता के पास ले आके समर्पण कर दिए। वहां पहुंचने के बाद राजा ने कहा कि आपकी तो फांसी निश्चित है, मगर बताइए आपने घोड़ी क्या गलती कर रखी थी जो आपने घोड़ी का गला काट दिया? बोले हजूर सारी गलती घोड़ी की थी। घोड़ी का व्यापारी मुझे सारी बात बताया था कि इसकी नानी पानी से डरती है, और मैं इग्नोर कर दिया सारी चीज़ें। मैं तब भी घोड़ी ले लिया और आज ये घोड़ी पानी को डर गई, इसलिए आगे कोई नस्ल ना पैदा हो, इस तरह का कोई घोड़ी और पैदा ना हो, इसलिए मैं इसकी घोड़ी का गला काट दिया। और आपकी लड़की जो मेरे साथ भाग के जा रही थी, हजूर बुरा मत मानिएगा, ये आपकी लड़की नहीं है, ये आपके रखेल की लड़की है। अगर आपकी लड़की होती
तो मुझे बंदी बना करके अपने दरबार में पेश करती और कहती, पिताश्री मैं इस लड़के से शादी करना चाहती हूँ, अपना प्रस्ताव रखती, लेकिन ये आपकी लड़की है नहीं, इसलिए ऐसा प्रस्ताव उसने नहीं रखा। मेरे साथ भागने का पूरा बंदोबस्त इसने किया, मेरी गलती कुछ नहीं है। राजा सारी बातें सुन करके अपन मन में सोचने लगा कि वास्तविक ये राजा सच बोल रहा है, मेरी लड़की नहीं, मेरे रखेल की लड़की है, जिसको मैं अपनी लड़की स्वीकार कर रखा हूँ। और घोड़ी की गलती सही है, अगर घोड़ी पानी को, इसकी नानी पानी को डरती थी तो ये घोड़ी भी डर गई, और आगे नस्ल खराब होगा तो वो भी डरेगा और आगे कोई धोखा खाएगा। वीरों, मेरे कहानी का तात्पर्य है, मेरे कहानी का कहने का मतलब ये है, कहीं ना कहीं मेरे देश के अंदर अंग्रेज और मुगलों का नस्ल आज भी जिंदा है, जो हम सीधे साधे लोगों को गुलाम बनाने की रणनीति रचते रहते हैं। आज भी कोई गरीब व्यक्ति अगर है तो उसको न आरक्षण का फायदा मिलता है, न सरकारी सुविधा का फायदा मिलता है। जो मिलता था बिचौलिया खा जाते थे। जो भी अब सरकारी सुविधा मिल रहा है वो वास्तविक है, मोदी के राज में मिल रहा है, योगी के राज में मिल रहा है। नहीं तो क्या होता था, हर गांव में एक नेता होता था, जो चमचा कहो या नेता कहो, वो सारी योजनाओं का भ्रष्टाचार करके फाड़ फूड़ के खा पी के खत्म कर देता था। आप तक आवाज ही नहीं जाती थी, क्या योजना है, क्या परियोजना है, क्या लाभ है और क्या नुकसान है। लेकिन आज कहीं ना कहीं कुछ पारदर्शिता है। नस्ल की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि आज भी मेरा देश, मेरा भारत हिंदुस्तान था। हिंदू धर्म के लोगों को यहाँ बहुत मान्यता थी, हिंदू धर्म को लोग बहुत मानते थे। देवी देवताओं पे बड़ा आस्था था लोगों का। और अंग्रेजों और मुगलों को ये चीज़ अच्छी तरह पता थी कि जिसमें इनकी आस्था है वो कोई ना कोई ताकतवर देवी देवता जरूर है। इनकी आस्था को चोट पहुंचाओ ताकि ये अपने देवी देवताओं को मना जाना ना सके, पूजा पाठ से इनको वंचित कर दिया जाए। वो हुआ भी वही और हो भी रहा वही। तो कुछ नस्ल अपने वो छोड़ गए हमारा विरोध करने के लिए, जो आज हमारा विरोध कर रहे हैं हर जगह हर चीज का। और जितने भी साधु संत और किसी धर्म के अनुयायी हैं, आप गीता के माध्यम से अगर देखेंगे तो गीता का ही वचन सारे संत बोलते हैं, किसी भी धर्म के हों। गीता यथार्थ में सत्य है, गीता को तोड़ा मड़ोड़ा नहीं गया है, क्योंकि गीता कभी अपने लिए कोई कार्य करता ही नहीं है। गीता हमेशा दूसरे को अच्छाई के लिए, दूसरे की भलाई के लिए ही कार्य करता है, इसलिए उसको कोई तोड़ा नहीं, क्योंकि निस्वार्थ भाव से गीता का वर्णन हुआ है। फिलहाल देवी देवता हमारे जो आस्था की बात है, साक्षात प्रकट नहीं होंगे क्योंकि हम उस लायक नहीं हैं। अगर आ भी जाएंगे मेरे सामने तब भी उनको हम पाखंडी कहेंगे। अगर आप आधा घंटा 1 घंटा पूजा करते होंगे, उदाहरण दीजिए कि अगर आप 1 घंटा आधा घंटा पूजा करेंगे तो आपको लोग पाखंडी कहेंगे मन में पूजा कर लिया करो, घर में पूजा कर लिया करो। अरे मन में घर में पूजा तो होता ही है, लेकिन आप कभी अपने सर पे हाथ रख के, अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए कि मन में कितना देर पूजा करते हैं आप, घर में कितना देर पूजा करते हैं आप। नहीं होता है, ये झूठा है, ये झूठी बात है। आस्था तो वहीं लगेगा जहाँ मेरी माँ रहती है, आस्था तो मेरा वहीं लगेगा जहाँ मेरा तन मन धन रहता है। जब तक आस्था नहीं होगा ना पूजा होगा और ना पाठ होगा। ये नस्ल जो अंग्रेजों का और मुगलों का हमारे देश के अंदर अभी तक पड़ा हुआ है, ये नस्ल उन्हीं का है, अंग्रेजों और मुगलों का, जो आज के डेट में हमारे सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का विरोध कर रहे हैं। और इनके विरोध करने से हम लोगों का कुछ बिगड़ेगा नहीं,
कुछ नहीं बिगड़ेगा। मेरा देश हमेशा आदि और अंत से बहुत पुराने से उसी को ताकत देता है जो बुद्धिमान होता है। जो बुद्धिमान नहीं है उसके पास कोई ताकत नहीं है। और ताकत जब ही आएगा जब समाज में आप सत्य को लेके चलेंगे तब। इसलिए मेरे कहने का मतलब है वीरों, किसी के बहकावे में मत आइए आप लोग, किसी के उल्टी सीधी बातों पर मत आइए आप लोग। जो हमारे पूर्वज, जो हमारे धर्म के लोग हैं, धर्म के अनुयायी हिंदू धर्म के, अपने देवी देवताओं में आस्था रखते हैं, रखा कीजिए। इससे आपको मन की शांति मिलती है। और ये मत सोचिए कोई चंद्रशेखर रावण या कोई भी पार्टी की आपको कोई मदद देगा, कोई मदद देने वाला नहीं है। खुद को जब करोगे बुलंद तो सब पूछेंगे आप कौन हैं। जब तक खुद को आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक कोई पूछने वाला नहीं कि आप कौन हैं। और हर चीज का लाभ उसी को मिलता है जो आदमी सबल होता है। गरीब से तो सरकार चलती है और गरीब का हक खाती है। अमीर तो कॉलर पकड़ के खींच लेगा या तो आपका ही पैसा छीन के खा जाएगा। अमीर कभी नहीं दबता। अमीर को कोई भी कोई परेशान नहीं कर सकता। जो भी परेशान होगा वो गरीब व्यक्ति ही परेशान होगा और गरीब से ही सरकार चलती है। अगर सोचिए कि अगर आपके गांव में 10 घर ब्राह्मण हैं और 90 घर अदर कास्ट हैं, तो क्या आप उनसे बातचीत नहीं करते हैं? क्या आप उनका सम्मान नहीं करते हैं? क्या वो आपको सम्मान नहीं देते हैं? क्योंकि आपके बगैर वो अधूरे हैं और आप उनके बगैर अधूरे रहेंगे। सच है कि आपको आगे का रास्ता कोई दिखाने वाला नहीं मिलेगा। आज कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा धर्म जो अब तक बचा है ना, ये हमारे बचाने से, आपके बचाने से नहीं बचा है। धर्म अपनी रक्षा स्वयं करता है। हम धर्म के रक्षक नहीं हैं। हमको धर्म को मानते हैं, धर्म के रक्षक हम कभी नहीं बन सकते। हम क्योंकि धर्म का अगर रक्षक बनते तो कितने मंदिर टूट गए, कितने लोग आके अत्याचार कर गए, कितने लोग हिंदुओं को मुसलमान बना के चले गए। हमने किसी को रोक पाया? नहीं रोक पाया। इसलिए खुद को रोकना है हमें, खुद को समझाना है हमें, खुद को संभालना है हमें। जब तक हम खुद को नहीं समझाएंगे, खुद को नहीं संभालेंगे, कोई ना मुझे समझाने वाला है ना कोई मुझे संभालने वाला है। इसको बहुत गौर से सुनिएगा आप लोग। बहुत अच्छी बातें हैं। माता जी की कृपा सदा आप लोगों पर बरसे। माता जी आप लोगों की हर मनोकामना पूरी करें। जानते मेरे वीरों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दया कीजिए बाबू, आप लोगों के परिवार का हूँ, आप लोग मेरे परिवार के हैं। कुछ भी जाने में अगर गलती हो जाता होगा तो माफ़ कीजिएगा। वीरों, देखते हैं आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। बच्चे बच्चे के पास मोबाइल है, सब लोग मोबाइल यूज करते हैं, सब लोग कमाते और खाते हैं। ना किसी से कोई ईर्ष्या, ना कोई दोष है। सब मंदिर जाते हैं, सब अपना आस्था रखते हैं, सब अपनी बात कहते हैं, देवी जी को मनाते जनाते हैं, अपना काम आस्था पूरा करके अपने घर आ जाते हैं। लेकिन बीच में पता नहीं कब का कौन कर रहा था, कैसा इतिहास था, कौन झाड़ू बांध रहा था, कौन मटकी लटका रहा था। शायद हमने 2-3 पीढ़ियों तक नहीं सुना, ना हमारे बाप दादाओं ने ऐसा बताया था। हमारे बाप दादाओं ने तो एक था मिलजुल के रहिए, ये चाचा हैं, चाची हैं, ये परिवारजन के लोग हैं। इतना लोग समझा बुझा के हम लोग को रखते थे। कभी किसी के ऊपर अत्याचार नहीं हुआ। हाँ, इतना तो होता था कि अगर मेरे यहाँ कोई काम पड़ता था तो उनको बुलाने जाता था और बुला के लाता था तो वो काम करते थे, उसका पैसा देते थे और हमारा उनका मान सम्मान करते थे, वो हम लोगों का भी मान सम्मान रखते थे। ऐसे कोई विवाद नहीं होता था। लेकिन कहते ना कि जब माचिस की तिल्ली छोटी सी रगड़ दोगे ना
तो कुछ न कुछ जला देगा वो। ऐसे समाज में आजकल हो रहा है। कोई हिंदू धर्म को रगड़ के जला रहा है, कोई क्रिश्चियन धर्म को रगड़ के जला रहा है, कोई इस्लाम को रगड़ के जला रहा है। जला सारे रहे। अंग्रेजों का मेन काम यही था, चलिए अंग्रेज अगर भारत को गुलाम बनाए, मुगलों ने अगर भारत को गुलाम बनाए, यहाँ ऐसी प्रथा लाई, ठीक है, यहाँ कई जात के लोग थे, कई धर्म के लोग थे, यहाँ लड़ाना और लड़ना बड़ा आसान था। लेकिन कल्पना कीजिए अगर लड़ाई होती है तो किसी का बेटा मर जाएगा, किसी का पति मर जाएगा, किसी की बेटी मर जाएगी, किसी की बीवी मर जाएगी, लेकिन जो मेन लीडर होता है ना उसका कुछ नहीं होता। वो तो केवल माचिस की तिल्ली जला के फेंक देता है, उसका कुछ होगा। आप देखिए कोई भी मुद्दा रहा हो, उसमें कोई भी बड़ा लीडर जो होगा वो सेब से बच के चला जाता है वहाँ से। आम जनता, आम लोग जो उनके बहकावे में रहते हैं वही पिटते हैं, वही मारे जाते हैं, वही जलाए जाते हैं। तो हम लोग इतना तो समझदार हो चुके हैं कि किसी के कहने पे और किसी पे सुनने पे, या बहुत बड़ी मेजोरिटी हो, बहुत बड़ा जनसभा हो, उसको देख के उबाल नहीं मारना चाहिए। अगर उबाल मारेंगे तो खुद का ही नुकसान करेंगे। मेरे वीरों, अगर मेरी बातें अच्छी लगी तो कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। मैं आप लोगों तक रोज एक एक शब्द चुन चुन कर आप लोगों तक पहुंचाता रहूँगा। जय माता रानी की, जय माता रानी की। वीरों सदा रक्षा करे माता कल्याणी। जय माँ बेड़वा की रानी, जय माँ बेड़वा की रानी, जय माँ बेड़वा की रानी। सही बोल।